नमस्कार बच्चों, आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में अमाइड का डिस्कशन चल रहा था। तो अमाइड में हमने क्या डिफाइन किया आपको कि प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड और टर्शरी अमाइड। तो प्राइमरी अमाइड क्या होता है? ठीक है, जिसके पास C डबल बॉन्ड हो NH2, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन हो, प्राइमरी अमाइड। सेकेंडरी अमाइड एक ही हाइड्रोजन। और टर्शरी अमाइड एक भी हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन के पास नहीं है तो क्या हो जाएगा? टर्शरी अमाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अमाइड्स का डिस्कशन हो गया। अच्छा, उसके नाम की बात अगर किया जाए तो अमाइड के लिए सफिक्स टू अमाइड ही होता है। तो कुछ सिंपल स्ट्रक्चर्स में इसको समझ लेते हैं, बहुत कुछ इसमें बताने का नहीं है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, यहां से शुरू करेंगे। और इसमें क्या है? मिथ, रूट वर्ड क्या हो गया? मिथ। सफिक्स 1 इज एन, सफिक्स 2 इज अमाइड। इसका ही हमने हटा दिया। ठीक है, यहां देखिए ये रूट वर्ड हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। तो रूट वर्ड इज इथ, सफिक्स 1 इज एन, सफिक्स 2 इज अमाइड। 1 अमाइड लिखा जाए? नहीं। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, वहीं से शुरू कर रहे हैं तो 1 नहीं लिखेंगे। अच्छा, इसके अलावा इसका कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है फॉर्मामाइड। और ये होता है आपका एसिटामाइड। फॉर्मामाइड एंड एसिटामाइड। ठीक है, अच्छा ये दोनों ही क्या है? प्राइमरी अमाइड हो गए। फॉर्मामाइड, एसिटामाइड, ये याद रखिएगा हमेशा। जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड था, उसी प्रकार से सबके नाम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कोई बहुत अंतर नहीं है। CH3 ठीक है। अच्छा, अब यहां क्या सिस्टम है? यहां सिस्टम यह है कि जो नाइट्रोजन से यहां अटैचमेंट है, ठीक है, रूट वर्ड तो इधर ही से होगा, रूट वर्ड में कोई डाउट नहीं। इधर से 1 कार्बन मिले, 2 कार्बन मिले, 3 कार्बन, उससे चिंता नहीं है, रूट वर्ड आपको इधर ही से होगा। नाइट्रोजन से जो अटैच है वो सब्सटीट्यूएंट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो सब्सटीट्यूएंट है तो इसका नाम आपको पता है, सब्सटीट्यूएंट है तो आपका क्या है? मिथाइल है। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? अच्छा, रूट वर्ड तो आपका इथ हो गया, सफिक्स 1 एन हो गया, सफिक्स 2 अमाइड हो गया। और ये सब्सटीट्यूएंट जो नाइट्रोजन पे अटैच है उसको लिखने का तरीका होता है एन डैश मिथाइल। ठीक है, ये एन यहां इंडिकेट क्या कर रहा है? ये लोकेंट बता रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग रूट वर्ड में 1 2 3 4 की बात करते हैं, यहाँ नाइट्रोजन से अगर अटैचमेंट यहां दिखाना है, ठीक है, ये सब्सटीट्यूएंट जो लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम? एन डैश मिथाइल। ठीक है, यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात है कि एन क्या है? वैसे तो लेटर है, ठीक है, लेकिन क्या है? ये यहाँ लोकेंट बता रहा है। ठीक है, इसका अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस नहीं होगा, ये नंबर की तरह इस्तेमाल हो रहा है। एन यहाँ नंबर की तरह इस्तेमाल हो रहा है और ये लोकेंट बता रहा है। तो यहाँ इसको हम लोग लिख लेंगे अलग से, एन हैज नो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस, it denotes the locant। ठीक है, ये लोकेंट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, जैसे हम लोग 2 3 4 इस्तेमाल करते थे, ये आपका लोकेंट। तो ये सब्सटीट्यूएंट है, एन पे लगा हुआ है तो एन डैश, और एन का अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस नहीं होगा। ठीक है, यहां देख लिया जाए तो यहां पे क्या है? एन मिथाइल, एन मिथाइल। तो ऐसा ना लिख के हम लोग ऐसा लिख देते हैं, एन एन डाई मिथाइल। ठीक है, जैसे रूट वर्ड में 2 पोजीशन पे 2 सब्सटीट्यूएंट है तो 2 2 डाई लगा देते हैं, सेम सब्सटीट्यूएंट अगर है तो उसी प्रकार से एन कॉमा एन डैश डाई मिथाइल, रूट वर्ड इथ, सफिक्स 1 एन, सफिक्स 2 अमाइड। ठीक है, और ये अमाइड कैसा है आपका? टर्शरी अमाइड है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अमाइड का बेसिक आइडिया आपको हो गया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइड क्या होते हैं, एन का क्या मतलब है। ठीक है, एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। ठीक है, ये एक नाम देख लेते हैं।
अच्छा, सबसे पहली बात फंक्शनल ग्रुप पहचानने आना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या है? सी डबल बॉन्ड एन। ठीक है, सी डबल बॉन्ड एन, ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये फंक्शनल ग्रुप अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड एन। ठीक है, ये आपने पहचान लिया। उसके बाद इस एन पे हाइड्रोजन कितने हैं? एक भी हाइड्रोजन, इट इज टर्शरी अमाइड। ठीक है, अब यहाँ हटा के हमने ब्रोमीन लगा दिया, वो अलग बात है। ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ जनरली तो एल्किल ग्रुप्स लगाए जाते हैं, यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, हाँ, ये टर्शरी अमाइड है, आप पहचान गए। और इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, रूट वर्ड तो आपका इधर ही से होगा। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। रूट वर्ड बताइए। रूट वर्ड इज पेंट। सफिक्स 1 क्या है? -4-इन। ठीक है, और इसके बाद क्या लिख दिया जाए? अमाइड। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वहीं से शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसका नाम, सॉरी, इसका लोकेंट नहीं बताते। अब सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है? तो सब्स्टिट्यूएंट हमको मिथाइल दिख रहा है, एन मिथाइल है। और ये ब्रोमीन दिख रहा है, कहां पे लगा हुआ है? एन ब्रोमो। और ये क्या है आपका? ब्रोमीन लगा हुआ है, कहां? 4 पोजीशन पे। और ये यहाँ आपका मिथाइल लगा हुआ है 3 पोजीशन पे। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गए? इसको एन ब्रोमो बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? 4 ब्रोमो। ठीक है, तो यहां लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? क्योंकि एन नंबर डिनोट कर रहा है, तो आप लिखेंगे यहां N,4 डाइब्रोमो। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, जैसे 2,4 डाइब्रोमो आप लिखते थे, उसी प्रकार से N,4 डाइब्रोमो। ठीक है, अब 4 पहले लिखिए, N बाद में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो N,4 डाइब्रोमो, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं। ठीक है, ये कहां से शुरू हो रहा है? किस अल्फाबेट से? हम बी की बात करेंगे। डाई का अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस नहीं और एन का भी अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस नहीं है। इसके बाद देखा जाए, एन पे मिथाइल है और 3 पे मिथाइल है, तो अब क्या लिख दिया जाए? N,3 डाइमिथाइल। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ भी उधर बढ़ा दे, इधर बढ़ा दे, कुछ लगा दे, और तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पहचान लेंगे, यहाँ हाइड्रोजन देख के। उसके बाद रूट वर्ड के लिए गए, एन पे क्या लगा हुआ उसको बताया। ठीक है, अब एन ब्रोमो और 4 ब्रोमो न लिख के हमने N,4 डाइब्रोमो लिखा। ठीक है, तो ये सब सिंपल चीजें हैं। तो अमाइड की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं अमीन की। तो अमीन तो एक नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। दिस इज नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और इसके लिए सफिक्स 2 क्या होता है? अमीन होता है। अमीन के लिए सफिक्स 2 आपका अमीन ही होता है। सिंपल हो गया। अच्छा, इसमें भी टाइप्स ऑफ अमीन की बात की जाती है। टाइप्स 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन या 3 डिग्री अमीन। ठीक है, 1 डिग्री को ही प्राइमरी अमीन, ठीक है, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन क्या होता है? वैसे ही डेफिनेशन है कि अगर आपके पास यहां 2 हाइड्रोजन होंगे तो ये प्राइमरी अमीन, 1 हाइड्रोजन होगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी अमीन, और एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा। अब ये R सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? टर्सरी अमीन। ठीक है, या इसको ऐसे डिनोट कर दिया जाता है कि भाई सभी जगहों पे आप हाइड्रोजन के अलावा कुछ और लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्सरी अमीन। ठीक है, तो अमीन में 3 बात हुई, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन। तो जैसे अमाइड में था वैसे ही आपका अमीन में हो गया। इसमें भी नाम देख लिया जाए। इसका भी नाम देने का पैटर्न वैसा ही है, अमाइड जैसा ही है। ठीक है, ये आपका रूट वर्ड इज मिथ, सफिक्स 1 इज एन, सफिक्स 2 इज अमाइन। ठीक है, प्राइमरी अमीन है, मिथ, एन, अमाइन। समझ में आ रही बात? ठीक है, और बढ़ाया जाए। ठीक है, अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, रूट वर्ड हो गया एथ, एन, अमाइन। लेकिन यहाँ के लोकेंट बता दिया जाए, नहीं 2 ही कार्बन है तो NH2 यहां लगाएंगे चाहे यहां लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ 3 कार्बन होगा तो वेरिएशन आ सकता है। जैसे ऐसा नाम एक देख लिया जाए। ठीक है, तो इसमें रूट वर्ड, अच्छा फिर से समझने की कोशिश करिए, फंक्शनल ग्रुप है, नॉन कार्बन कंटेनिंग है, ये जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसका हम क्या कर लेंगे? रूट वर्ड में काउंटिंग कर लेंगे। तो सबसे लंबी चेन जिसमें कार्बन
आ जाए, ठीक है। और इसका लोकेंड भी बताएंगे। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में वहीं से शुरू करते थे या एंड करते थे तो उसका लोकेंड नहीं बताते थे। इसका लोकेंड जहां जरूरत पड़ेगी वहां बताएंगे, यहां जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं बताया, बाकी मैक्सिमम जगह आपको लोकेंड बताना पड़ेगा। तो क्या रूट वर्ड ये है? नहीं, रूट वर्ड ये नहीं है, ठीक है, ये गलती होती है भाई, ये रूट वर्ड नहीं है। रूट वर्ड हमारा क्या हो गया? 1 2, किधर भी जाइए ये आपका 3 हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया? ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो आपका 2' मिथाइल प्रीफिक्स हो गया। रूट वर्ड इज प्रो, सफिक्स 1 इज एन, सफिक्स 2 इज 2' अमाइन। यहां पोजीशन बताया है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बताएंगे। अच्छा, एक और चीज भाई, इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम पहले डिस्कस हो चुका है, मिथ प्रो ब्यूट, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप एंड दिस इज अमीन, ठीक है, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अमीन, टर्शरी ब्यूटाइल अमीन। फिर से एक इंपॉर्टेंट बात, टर्शरी ब्यूटाइल अमीन प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है कि टर्शरी अमीन है? इट इज प्राइमरी अमीन। व्हाई प्राइमरी अमीन? बिकॉज नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, इसलिए प्राइमरी। ये नहीं कि सर ये नाइट्रोजन तो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है इसीलिए टर्शरी अमीन हो जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अल्कोहल में डिफाइन किया गया था, ठीक है। अल्कोहल में जो डेफिनेशन थी वो जिस टाइप के कार्बन से वो अटैच होगा उस हिसाब की डिग्री होती है, ठीक है। मैक्सिमम जगहों पे यही डेफिनेशन होती है, जिस टाइप के कार्बन से आप अटैच होते हैं वैसा उस कंपाउंड का डिग्री हो जाता है। लेकिन अमीन और अमाइड के केस में डेफिनेशन क्या है? एकदम अलग है, ठीक है। तो उसको आप स्पेशली अलर्ट रखिएगा, ये आपका 1 डिग्री अमीन है। इसको दे दिया जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या है, ठीक है। तो डिग्री में कहीं को कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, ठीक है, यहां देखते हैं। अच्छा, अब यहां क्या है, यहां ध्यान समझिएगा, नाइट्रोजन से एक इधर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक इधर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जिधर बड़ा रूट वर्ड मिलेगा, ठीक है, या जिधर चेन लेंथ बड़ी मिलेगी वो हमारा रूट वर्ड हो जाएगा। क्योंकि यहां सिमेट्रिकल है, किसी को रूट वर्ड बना लीजिए, ठीक है। आपने इसको क्या बना लिया? रूट वर्ड। हम इधर से गया 1, मिथ, मिथ इज द रूट वर्ड। तो ये आपका एन पे क्या लगा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, समझ में आ रही बात? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन मिथाइल, रूट वर्ड इज मिथ, सफिक्स 1 इज एन, सफिक्स 2 इज अमाइन। भाई नाम बड़ा सिंपल है लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको रूल कि भाई नाइट्रोजन से जो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं उनमें डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई जिधर कार्बन की चेन बड़ी मिलेगी, रूट वर्ड बड़ा मिल जाएगा तो वो हमारा रूट वर्ड हो जाएगा। बाकी दूसरा हमारा नाइट्रोजन पे उसको सब्स्टिट्यूएंट मान के, ठीक है, एन करके जैसे लिखते हैं वैसे लिख देंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं तो समझ में। अच्छा, कॉमन नेम इसका, तो कॉमन नेम तो बड़ा आसान है, एल्किल ग्रुप्स बताइए और लास्ट में अमीन लिख दीजिए, ठीक है। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल, मिथाइल अमीन ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल अमीन, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डाई मिथाइल अमीन कॉमन नेम, आईयूपीएससी नेम नहीं है। आपने दोनों एल्किल ग्रुप बता दिया और फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख दिया, वो प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स 1 सफिक्स 2 का पैटर्न यहां फॉलो नहीं है, ठीक है। यहां देखा जाए तो यहां रूट वर्ड किसी को ले लीजिए, इसको इसको या इसको ले लीजिए, हमने इसको रूट वर्ड ले लिया, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। तो एन, एन डाई मिथाइल, रूट वर्ड इज मिथ, सफिक्स 1 इज एन, सफिक्स 2 इज अमीन। समझ में आ रही बात? और अगर कॉमन नेम की बात किया जाए तो ट्राई मिथाइल अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन, क्लियर है? ट्राई मिथाइल अमीन इज कॉमन नेम। और देखते हैं, जैसे ये देखिए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन अगर दे दिया जाए तो बताइए, कोशिश करिए।
देखा जाए, यहां एक कार्बन, दो कार्बन और यहाँ क्या है, एक कार्बन। तो रूट वर्ड सपोज हम इधर ले लिए 1 2, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये भी क्या हो गया हमारा, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो आपका नाम क्या हो जाएगा, ये इथाइल है, ये आपका मिथाइल है। तो एन इथाइल डैश एन मिथाइल, रूट वर्ड इज इथ, सफिक्स 1 इज एन, सफिक्स 2 इज अमीन। अब यहां से गया 1 2, अब 2 ही है तो इसलिए हम लोकेंट बता नहीं रहे हैं। समझ में आ रही बात, कि फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे बताने की जरूरत यहां नहीं है, जहां 2 कार्बन हो। ठीक है, यहां देखा जाए ऑब्वियसली 1 2 ये आपका 3 हो जाएगा, रूट वर्ड ये होगा। और इधर से क्यों चल रहे हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट देने जा रहे हैं। तो यहां क्या है, 2 पोजीशन पे मिथाइल है, n पोजीशन पे मिथाइल और n पोजीशन पे मिथाइल है। तो इसको क्या लिखा जाए, n, 2 डैश ट्राईमिथाइल, ठीक है। ये तो आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट बता लिया। और रूट वर्ड क्या है, मिथ प्रो एन। अच्छा, अमीन का लोकेंट बता देंगे, 1 अमीन। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ये नहीं है कि आप वहीं से शुरू कर रहे हैं तो नहीं बताया पोजीशन। तो डैश 1 डैश अमीन, ठीक है। सबको क्लियर हो गया, NN2 ट्राई मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे कोई कहे सर इसका कॉमन नेम बताइए, कॉमन नेम क्या होगा। तो N पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, N पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, अगर आप पहचान पा रहे हो, मिथ इथ प्रोब्यूट। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, आइसोब्यूटाइल है, अगर आपको याद हो, दिस इज आइसोब्यूटाइल। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें N नहीं लगाते हैं, कॉमन नेम लिखने में N नहीं लगाते हैं। तो आप सिंपली नाइट्रोजन से क्या क्या अटैच है, तो डाई मिथाइल आइसोप्रोपाइल पहले लिखा जाएगा ना। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए आइसोप्रोपाइल डाइमिथाइल अमीन। इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि जनरली इसी नाम से पूछा जाता है, आइसोप्रोपाइल डाइमिथाइल अमीन। अच्छा, ऐसा बोल दिया तो आप समझ जाएंगे भाई ये कॉमन नेम की बात हो रही है। तो अमीन से क्या क्या अटैच है, आइसोप्रोपाइल और डाइमिथाइल, मतलब 2 मिथाइल अटैच है, मतलब ये क्या है, टर्सरी अमीन है। तो नाइट्रोजन बनाइए, मिथाइल और आइसोप्रोपाइल अटैच कर लीजिए। ठीक है, तो ये पूरा आपका कॉमन नेम। और अमीन्स में ये सब कॉमन नेम ही चलता है, रिएक्शंस में कॉमन नेम ही आपको मिलेगा। तो IUPAC पढ़ लेते हैं, उसके बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कॉमन नेम इसका कैसे लिखा जाए। तो बहुत सिंपल है। चलिए, हम लोगों ने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन्स का डिस्कशन कर लिया। अब फिर से वही एक बेसिक सवाल क्या है कि सबसे पहली बात, इस कंपाउंड में क्या क्या दिखना चाहिए आपको, फंक्शनल ग्रुप दिखना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड दिखना चाहिए, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट दिखना चाहिए। किसका प्रेफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप का। तो हमने यहीं से शुरुआत कर दी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब किधर जाया जाए, 3 4 5 6, 3 4 5। तो हम लोग किधर जाएंगे, 3 4 5। भले ही रूट वर्ड छोटा हो जाए, लेकिन डबल बॉन्ड को रूट वर्ड में इंक्लूड करना है। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। समझ में आ रही बात। ठीक है, हाँ, इधर भी डबल बॉन्ड रहता है तो हम इधर चले जाते हैं। समझ में आ रही बात, बड़ा रूट वर्ड में डबल बॉन्ड ले लेते। ये नहीं, ये वाला नहीं कि सर ये वाला तो सबसे बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो सबसे बड़ा है। लेकिन जब आप इसमें चले गए तो आपने फंक्शनल ग्रुप छोड़ दिया, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उसको रूट वर्ड की काउंटिंग में आप नहीं ला पाए। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो आपको शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका कार्बन नंबर 1 हो गया। और नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो इनका आप लोकेंट जरूर बताएंगे। ठीक है, अब अच्छा, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, ये बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये 1 2 3 4 हो गया। तो आपका 1 ब्रोमो मिथ इथ प्रोब्यूट, 1 ब्रोमो ब्यूटाइल। ठीक है, लिखते हैं, इनडायरेक्ट लिखते हैं। तो आपका कहां लगा हुआ, 2 पे 1 डैश ब्रोमो ब्यूटाइल, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रैकेट में कर दिया। रूट वर्ड आपका क्या हो गया, पेंट
डैश 4 डैश इन और डैश 1 डैश अमीन। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या हो गया, काफी सिंपल हो गया। आप सिस्टमेटिक तरीके से एक बार दिमाग में बैठा लिए हैं तो वही चीजें बार बार रिपीट कर रही हैं, कोई बहुत नया पॉइंट नहीं आ रहा है यहां। ठीक है, तो ये प्राइमरी अमीन था, यहां 2 हाइड्रोजन देख के आपने पहचाना प्राइमरी में। तो अमीन का डिस्कशन हो गया। ठीक है, ईस्टर्स का डिस्कशन कर चुके। ईस्टर में हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया था, जो ऑक्सीजन से एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ या जो भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ उसको आप पहले लिख देंगे। ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल बात थी कि भाई उसको पहले लिख देंगे, ये नहीं कि वहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर वगैरह देख रहे हैं, उसको आप पहले लिख दीजिए, बाद में रूट वर्ड देखिए और उसमें फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखिए। तो ईस्टर हो गया, अमाइड हो गया, अमीन हो गया। अब हम लोग साइनाइड की बात कर लेते हैं। साइनाइड क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके लिए सफिक्स 2 क्या होता है, नाइट्राइल होता है। बस 2-3 एग्जांपल से इसको समझा जाए। C ट्रिपल बॉन्ड N या ऐसे लिखा रहेगा CH3CN। ठीक है, तो आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, इथ एन नाइट्राइल। अब क्योंकि ये N से शुरू हो रहा है इसलिए ठीक है, सफिक्स 1 का जो E है हमने मेंटेन किया है, ये मेंटेन ही रहेगा। ठीक है, नाइट्राइल में कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और देखा जाए ठीक है, मान लीजिए इस टाइप का स्ट्रक्चर है, या इसको अगर हम ओपन करके दिखाएं, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड N। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में कोई टेंशन ही नहीं होती, उसी के कार्बन से शुरू करना है आपको और पोजीशन भी नहीं बताना है। ठीक है, तो वही चीजें हैं। तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोब। अच्छा, यहां एक बात और समझने की कोशिश करिए, आईपीएससी का क्या है कन्वेंशन कि भाई जहां एकदम ऑब्वियस है 2-3 कार्बन में या एकदम क्लियर कट है कि पोजीशन क्लियर है चीजों की, तो वहां पोजीशन अननेसेसरी नहीं बताई जाती है। ठीक है, बता भी देंगे, कोई गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ 2 इन नहीं बताना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे इसका अगर हम नाम लिखें प्रोब, ये क्या हो गया, सफिक्स 1 इन और सफिक्स 2 क्या हो गया, नाइट्राइल। प्रोब इन नाइट्राइल, सिंपली। प्रोब 2 इन 1 नाइट्राइल नहीं लिखेंगे, प्रोब 2 इन नाइट्राइल भी हमने नहीं लिखा। ठीक है, सिंपली क्या लिख दिया, प्रोपिन नाइट्राइल। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो मिथ इथ प्रोब, 3 कार्बन बना दिया। नाइट्राइल बनाना है मतलब ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, तो किसी किनारे पे लगा दीजिए ट्रिपल बॉन्ड N। अब डबल बॉन्ड लगाना है तो यहां थोड़ी ना डबल बॉन्ड लगेगा, इन अगर आया है, क्यों, 5 बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो डबल बॉन्ड लगाने की जगह कहां है, एक ही बची हुई। ठीक है, पोजीशन बता भी दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नहीं बताया प्रोप इन नाइट्राइल, स्ट्रक्चर बड़े ही आराम से बन जाएगा। तो ये तो नाइट्राइल की बात हो गई। ठीक है, साइनाइड का सफिक्स 2 क्या होता है आपका, नाइट्राइल होता है। एक और नाम देख लिया जाए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, सिमेट्रिकल भी दिख रहा है। ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहां कार्बन है, कार्बन यहां C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो यहां 1 कह दिया हमने, 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। तो नाम क्या हो जाएगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स की बात कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो गए, 2,3 डाइमिथाइल मिथित प्रोप ब्यूट, ब्यूट एन, ठीक है, डाइनाइट्राइल। क्या 1,4 डाइनाइट्राइल नहीं, ठीक है, ब्यूटेन डाइनाइट्राइल, बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। पहचानने आना चाहिए कि भाई यहाँ कार्बन है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो ये पूरा क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया CN। ये क्लियर है, ठीक है। तो नाइट्राइल्स की बात हो गई। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ईस्टर की, ईस्टर की बात हो गई, एनहाइड्राइड की बात कर लेते हैं जल्दी से। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड को इस टाइप से डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ये एनहाइड्राइड है। इसके लिए बोलते हैं ओइक एनहाइड्राइड। इसमें भी 1-2 नाम, उससे ज्यादा नहीं, कोई बहुत जरूरी नहीं हमारे लिए। हाँ, एनहाइड्राइड इंपॉर्टेंट है, 2 ही 3 एनहाइड्राइड की बात आती है। तो एनहाइड्राइड आपका ये रिप्रेजेंटेशन जहां भी आपको दिखे आप पहचान जाएंगे, इट इज एनहाइड्राइड। ठीक है,
एनहाइड्राइड मतलब वाटर का लॉस होता है, ठीक है। एनहाइड्राइड, वाटर निकलेगा तो एनहाइड्राइड बनता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एनहाइड्राइड होते हैं, ठीक है। जैसे इसको ऐसे भी एक बार समझ लिया जाए, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में से आप ऐसे H2O हटा देंगे तो आपको जो बनेगा, ठीक है, वो एनहाइड्राइड मिलेगा, ठीक है। यही आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड है, और ये आपने फंक्शनल ग्रुप यहां पहचान लिया, ठीक है। तो बेसिकली ये एनहाइड्राइड बनते कहां है, कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल में से आप H2O हटाते हैं तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड मिलता है। उसी का डिस्कशन यहां हो रहा है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये एनहाइड्राइड बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिहाइड्रेट करके हमको मिलते हैं। तो CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अच्छा, इसका नाम देने का तरीका आपका क्या है, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अच्छा, ये तो हमको फंक्शनल ग्रुप पहचान में आ गया, और इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो इसको सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड भी बोल दिया जाता है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड आप किसी एक तरह से, इधर से मान लीजिए चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, इथ हो गया, ठीक है। तो ये आपका सफिक्स 1 क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और ओइक एनहाइड्राइड लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इधर भी इथेनोइक है और इधर भी क्या है, इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। लेकिन दो बार ना लिख के एक ही बार लिखा जाता है, और डाई भी नहीं लगाएंगे, इसको सिंपली क्या लिखेंगे, इथ एन ओइक एनहाइड्राइड, ध्यान समझिएगा। इथ रूट वर्ड हो गया, एन क्या हो गया, सफिक्स 1 हो गया, ईस का हटा दिया, और ओइक एनहाइड्राइड आपका सफिक्स 2 हो जाएगा। और क्योंकि सिमेट्रिकल है तो इथेनोइक एनहाइड्राइड ना लिख के सिंपली एक बार इथेनोइक एनहाइड्राइड लिख दिया। क्या स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो पहले आप एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर बना लेंगे, एनहाइड्राइड लिखा हुआ है तो एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर, और इथ मतलब एक कार्बन यहां से शुरू करेंगे, एक कार्बन दो कार्बन, ये इथ हो गया, और क्योंकि सिमेट्रिकल है एक ही बार लिखा हुआ है तो इधर भी कार्बन लगा लिया, इथेनोइक एनहाइड्राइड, या सिंपली इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये पॉइंट समझ में आ गया, दिस इज इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब एक दो पॉइंट इसमें और, ये तो रिप्रेजेंटेशन हमको समझ में आ गया, इसका कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर से जरा इसको समझा जाए कि भाई ये किस कार्बोक्सिलिक एसिड से हमको मिला होगा, तो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल में से आप H2 हटा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, ये कंपाउंड मिल जाएगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। ये आपका एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। तो इसीलिए इसका जो कॉमन नेम होता है, इसको एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड बोल दिया जाता है डायरेक्ट, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसी नाम से आपको मिलेगा एसिटिक एनहाइड्राइड, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इथेनोइक एनहाइड्राइड, या इसको हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड बोल रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, इसी में एक चीज और हम बता दें, CH3C डबल बॉन्ड O, एक और जनरल पॉइंट जरा समझा जाए, ठीक है। ये जो ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप हमने एल्किल ग्रुप्स में इसको बताया है, इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना हो तो आप इसको AC बोल देंगे, कैपिटल A स्मॉल c, AC, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमको CH3COH, तो इसमें एसिटाइल वाला ग्रुप दिख रहा है आपको, CH3C डबल बॉन्ड O, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है ACOH, ठीक है। तो सब कुछ पता होने के बावजूद भी ऐसा लिखा मिल जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या बना हुआ है। AC स्टैंड्स फॉर CH3C डबल बॉन्ड O, और OH हो गया मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब इसको कंडेंस करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम CH3CO, ये CH3CO है, ये कितनी बार है, ट्वाइस, और O ऐसे लिख दिए, ये कंडेंस हो गया, ठीक है।
और रिप्रेजेंटेशन देने का तरीका क्या हो सकता है कि CH3 C डबल बॉन्ड को अभी हमने क्या बताया, AC, CH3 C डबल बॉन्ड AC एसिटाइल, तो इसको AC होल ट्वाइस O ऐसा लिख दिया। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे सर इसका यूपीएससी नेम लिखिए या ये बना हुआ है, तो इसको समझ जाएंगे भाई ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड बना हुआ है, AC स्टैंड्स फॉर एसिटाइल ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड हो। ये क्लियर है? तो ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, आप पहचान जाएंगे स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें बड़ी काम की होती हैं, क्योंकि आईयूपीएससी एक्सल डिटेल में कहीं नहीं पूछता। आईयूपीएससी पढ़ने का मकसद ही यही है कि भाई एक कॉमन सेंस कंपाउंड्स का डेवलप कर लिया जाए, रिप्रेजेंटेशन समझ लिया जाए, ताकि जब एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आए तो कंफर्टेबल रहे मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, जनरली आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर नहीं भी पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर हम नहीं पढ़ाएंगे, सीधे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करने लगेंगे, ठीक है, तब आपको दिक्कत महसूस होगी कि भाई कंपाउंड्स क्या बने हुए हैं, ठीक है, इनका नाम क्या होगा, तो वहां दिक्कत आएगी। भले उससे क्वेश्चन न पूछा जाए, बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन मेन एग्जाम में आपका एडवांस या मेंस में भले ही सवाल ना आए, एक दो सवाल आते हैं या न भी आए, ठीक है, लेकिन आप फैमिलियर तो आपको रहना ही पड़ेगा अपने कंपाउंड से जिनको आपको पढ़ना है। तो इसलिए कॉमन नेम, कॉमन रिप्रेजेंटेशन, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखा जाए एक और, एक तो हमने सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड की बात कर लिया था, बस एक एग्जांपल इसमें और, जैसे ये अनसिमेट्रिकल दिख गया, ठीक है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है, आप इधर से भी बढ़ जाइए, ये इथ हो गया और मिथ इथ प्रोप हो गया, तो इधर प्रोपेनोइक हो गया, इधर क्या हो गया, इथेनोइक हो गया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लीजिए, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। ठीक है, राइट लेफ्ट से कोई फर्क नहीं, आप इधर बना लीजिए प्रोपेनोइक, उधर बना लीजिए इथेनोइक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। तो दिस इज इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। आप इधर से बढ़े, ये आपका इथेनोइक हो गया, और 1 2 3 प्रोपेनोइक हो गया, और उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया। ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल का केस हो गया। तो हम लोगों ने एनहाइड्राइड की बात कर लिया, मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं होना चाहिए, लगभग फंक्शनल ग्रुप कवर कर लिए तो हम लोग को समझ में। अच्छा, एक और एसिड क्लोराइड या एसिड हेलाइड अगर जनरलाइज किया जाए, RC डबल बॉन्ड X, ठीक है, तो ये आपका क्या है, एसिड हेलाइड, और इसके लिए सफिक्स 2 क्या होता है, सफिक्स 2 ओइल हेलाइड। जनरली हम लोग क्लोराइड की बात करते हैं, यहां Cl रहता है, तो ओइल क्लोराइड की बात हो रही है। समझ में आ रही बात? एक एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड Cl, तो बड़ा आसान कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, यहीं से आपको शुरू करना है। तो रूट वर्ड क्या हो गया, इथ, सफिक्स 1 इज ए, सफिक्स 2 इज ओइल क्लोराइड, ओइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल, ये इस टाइप से बना के लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बहुत कुछ वेरिएशन किया नहीं जा सकता, तो फिर से ये 1 हो गया, यहीं से शुरू करना है, फंक्शनल ग्रुप आपको पहचानने आना चाहिए। अब यहाँ Cl की जगह हम यहाँ Br कर दें तो क्या हो जाएगा, ऑयल ब्रोमाइड, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आपका एसिड क्लोराइड ही है, यही फंक्शनल ग्रुप है और यहीं से आप शुरू करेंगे। ठीक है, तो 1, ये आपका 2, 3, ये आपका 4, ये आपका 5, तो आपका नाम क्या हो गया, 2,4 डाइमिथाइल, रूट वर्ड इज पेंट, सफिक्स 1 इज -3 इन ऑयल क्लोराइड। क्या 1 ऑयल क्लोराइड? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ऑयल क्लोराइड सिंपली लिखिए। ठीक है, एसिड क्लोराइड्स की बात हो गई, यानी लगभग सभी फंक्शनल ग्रुप्स का थोड़ा बहुत आइडिया हम लोग को लग गया। अब हम लोग जल्दी से आइडिया करते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग
मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, दो तीन चीजें हम पहले लिखते चलते हैं और फिर लास्ट में हम लोग समझा जाएगा विथ एग्जांपल। तो पहले कुछ चीजें लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप की अगर बात किया जाए, फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अच्छा, जितने फंक्शनल ग्रुप्स हमारे लिए जरूरी है हम उन्हीं की बात करेंगे। एक दो अगर छूटेंगे इसमें तो उसका डिस्कशन नहीं आएगा, सर ये वाला कैसे होगा, कोई जरूरत नहीं है, यही मोर देन एनफ है, ठीक है। तो पहले लिखते चलते हैं, बाद में समझते हैं ये क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सी सल्फोनिक एसिड, सल्फो, उसके बाद ये ईस्टर है, ईस्टर में एक बार देख लीजिए इधर, ईस्टर, ये एल्कोक्सी, ये आपने पहले ही पढ़ा है, ठीक है। ईथर का जो नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे थे, आर और ओ को एक साथ लेके। अच्छा, ये बेसिकली हम बता क्या रहे हैं, बेसिकली बता ये रहे हैं कि भाई जब हम इसको प्रीफिक्स में लिखेंगे, ठीक है, प्रीफिक्स में लिखेंगे तो अलग नाम होगा। जैसे सफिक्स 2 में लिखते हैं तो सफिक्स 2 में लिखने का क्या नाम था इसका, ओइक एसिड था। लेकिन अगर किसी कारणवश हमको इसको प्रीफिक्स में लिखना पड़ गया तो वहां ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, वहां कार्बोक्सी लिखना पड़ेगा। प्रीफिक्स में लिखने का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट बनाना। अगर किसी कारण से इनको सब्स्टिट्यूएंट बनाना पड़ा तो हमको इसको कहां लिखना पड़ेगा, प्रीफिक्स में। और प्रीफिक्स में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, कार्बोक्सी। वही चीज एक टेबल बना ले रहे हैं तो इसको समझेंगे। तो इसके लिए तो क्या होता है आपका, ये एल्कोक्सी हो गया और सी डबल बॉन्डो को एक नाम दिया जाता है कार्बोनिल, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखते चलिए, ठीक है। फिर देखा जाएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल, सी डबल बॉन्डो, यहां आपका सपोज Cl कर दिया, क्लोरोकार्बोनिल, 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 ठीक है। सी डबल बॉन्डो NH2, ये इंपॉर्टेंट है, अलग है थोड़ा, कार्बोमोइल, CARBAMOYL, कार्बोमोइल। इसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल की अगर बात किया जाए तो इसको साइनो, ठीक है। फिर से हमने ये टेबल क्या बनाया है, इन ग्रुप्स को अगर प्रीफिक्स में लिखना पड़ा तो प्रीफिक्स में लिखने के लिए आप ये नाम इस्तेमाल करेंगे, इनके सफिक्स 2 वाले नाम इस्तेमाल नहीं होते हैं। सफिक्स 2 लिखने की जगह अलग है और उसमें हम, ठीक है, इसको लिखते भी अलग सिंबल से हैं, ठीक है, अलग वहां नाम होता है। तो CN के लिए हम साइनो शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहले लिख लीजिए, टेबल को बना लेते हैं। एनहाइड्राइड इसमें नहीं लिखा, कोई जरूरत नहीं है एनहाइड्राइड की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद एल्डिहाइड की बात किया जाए तो एल्डिहाइड के लिए फॉर्मिल या एल्डो या ऑक्सो। इसके बाद कीटोन, कीटोन के लिए कीटो, या यहां भी वही टर्म आता है ऑक्सो। अब ये कंफ्यूजन भी दूर किया जाएगा कि भाई दोनों जगह ऑक्सो सर कैसे लिख दिया आपने, ठीक है। तो लिखते चलिए बस, OH हो गया, SH हो गया, NH2 हो गया। OH के लिए हाइड्रोक्सी, मरकैप्टो, और NH2 के लिए अमीनो, ठीक है। तो हम मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आएंगे, तो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो हमने सबसे पहले एक टेबल बना दिया जिसमें हमने फंक्शनल ग्रुप लिखे और उसका प्रीफिक्स के रूप में या सब्स्टिट्यूएंट के रूप में नाम क्या होगा वो लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट के रूप में नाम इनका क्या होगा, और प्रीफिक्स में लिखने की जगह भी अलग हो जाएगी। तो जैसे सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिखा हमने, कार्बोक्सी, सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फो लिख दिया।
ईस्टर के लिए आपका एल्कोक्सी कार्बोनिल, एसिड क्लोराइड के लिए क्लोरोकार्बोनिल, अमाइड के लिए कार्बोक्सामाइड, नहीं सॉरी अमाइड के लिए क्या लिखा हमने, कार्बामोइल, अमाइड के लिए कार्बामोइल। उसके बाद नाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N के लिए, साइनाइड के लिए साइनो शब्द इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड के लिए फॉर्मिल, एल्डो या ऑक्सो, कीटोन के लिए कीटो या ऑक्सो शब्द इस्तेमाल करेंगे, अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी शब्द इस्तेमाल करेंगे, थायो अल्कोहल के लिए मरकैप्टो शब्द इस्तेमाल करेंगे और अमीन के लिए अमीनो शब्द इस्तेमाल करेंगे। चलिए, अच्छा जो फंक्शनल ग्रुप का टेबल बनाया था, ठीक है, वो अगर याद हो आपको तो सबसे ऊपर उसमें कौन था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, सल्फोनिक एसिड था, एनहाइड्राइड था, ठीक है। तो अब जो ऊपर वाले फंक्शनल ग्रुप है उनको सीनियर फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है या प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। और नीचे आपके जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड में कौन ज्यादा प्रेफरेंस का फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, ऊपर है, ठीक है। जैसे अल्कोहल और अमीन में कौन सीनियर फंक्शनल ग्रुप हुआ, अल्कोहल इज सीनियर फंक्शनल ग्रुप, प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो रूल्स पहले लिख लेते हैं। रूल में इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल कहने का मतलब है सीनियर फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होगा, ठीक है, या सबसे ऊपर वाला जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसी की बात होगी। इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड्स सेलेक्ट द रूट वर्ड, मतलब सबसे लंबी चेन के लिए चले जाएंगे। अच्छा, फिर से बड़े ही आराम से रूल्स को समझेंगे, क्योंकि इतना हम लोगों ने पढ़ा है और मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप में सब इधर उधर हो जाता है, ठीक है, वहां रूल्स बहुत क्लियर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। वो तो एग्जाम्पल से होंगे ही, लेकिन रूल बड़ा हमने क्लियर कट लिखा है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है उसको लेते हुए और मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए सबसे लंबी चेन की बात होगी, रूट वर्ड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। रेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और भी अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। फिर से जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल एक ही कंपाउंड में है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वहां क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और अल्कोहल क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। जैसा सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो होता है, ब्रोमीन होता है, क्लोरीन होता है, वैसे ही सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और उसके लिए हाइड्रोक्सी टर्म इस्तेमाल कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात यही है, ठीक है, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स are treated as substituents, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स, और सब्स्टिट्यूएंट बोल दिया तो आप सब्स्टिट्यूएंट वाला नाम लिखेंगे, प्रीफिक्स वाला नाम लिखेंगे उसका, ठीक है। तो फिर से रिपीट करें, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या सीनियर फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड्स, सेलेक्ट द रूट वर्ड, एंड रेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। यहां और कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड रिटन एज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में लिखेंगे अब उसको, ठीक है, रेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स को। ठीक है, सेकेंड रूल लिख लेते हैं। सेकेंड रूल क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास एक सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ एक जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। जैसे इसको ऐसे समझिए। अच्छा, रूल्स को समझाने के लिए हम एक एग्जांपल भी लेते चलें। जैसे पहला पॉइंट हमने लिख पाया था, तो उसके लिए हम एग्जांपल लिखें। ठीक है,
अब यहाँ समझने की कोशिश करिए, अगर आपको टेबल याद है तो सबसे ऊपर कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप तो सर NH2 भी होता है, नहीं, अब यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अब ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो क्योंकि ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो अब क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। समझ में आ रही बात? तो ये सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। वही चीज हम बता रहे हैं। तो यानी फिर से एक बार क्लियर किया जाए, जो हम लोग प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स 1, सफिक्स 2, ठीक है, तो सफिक्स 2 के स्थान पे किसको लिखा जाएगा, सफिक्स 2 के स्थान पे सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही आएगा। ठीक है, ओइक एसिड। सफिक्स 2 में आप क्या लिखेंगे, जो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है उसी के लिए आप सफिक्स 2 प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ रही बात? तो इसके लिए ओइक एसिड हमारा सफिक्स 2 की जगह सेट हो गया। और बाकी फंक्शनल ग्रुप का क्या होगा, ये सब सब्स्टिट्यूएंट है। कहां जाएंगे, प्रीफिक्स में जाएंगे। कैसे जाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे, लोकेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या वहां अमीन लिखेंगे, क्या वहां नाइट्राइल लिखेंगे प्रीफिक्स में? नहीं, अमीन और नाइट्राइल नहीं लिखेंगे। अमीन और नाइट्राइल लिखते तो कहां लिखना पड़ता है आपको, ठीक है, सफिक्स 2 की जगह लिखना पड़ता है, जो कि यहां नहीं लिख सकते। तो आपको अमीन न लिख के अमीनो लिखना पड़ेगा। इसको क्या लिखना पड़ेगा आपको, साइनो लिखना पड़ेगा। और इसको क्या लिखना पड़ेगा, C डबल बॉन्ड NH2 को क्या लिखना पड़ेगा, कार्बोमोइल लिखना पड़ेगा। ठीक है, और प्रीफिक्स के स्थान पे लिख दिया जाएगा। तो रूल तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है, ध्यान से इसको भी समझिएगा, जैसे यहीं पे एग्जांपल पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि अगर एक सीनियर फंक्शनल ग्रुप है और उसके साथ एक कार्बन कंटेनिंग जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन कंटेनिंग ये क्या है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। तो रूल ये है कि आप नंबरिंग तो यहीं से करेंगे, 1 2 3 4। क्या इसका कार्बन रूट वर्ड में शामिल कर लिया जाए? नहीं। ठीक है, अगर एक कार्बन कंटेनिंग जूनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है सीनियर फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो इसका कार्बन रूट वर्ड की काउंटिंग में नहीं लाएंगे। ठीक है, तो इसको रूल को लिख लेते हैं, इफ कार्बन कंटेनिंग functional group, if a carbon containing functional group is present, if a carbon containing functional group is present with a more preferential functional group, प्रेफरेंशियल मतलब सीनियर फंक्शनल ग्रुप, प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। देन इट्स कार्बन विल नॉट बी, देन इट्स कार्बन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द रूट वर्ड, इंक्लूडेड इन द रूट वर्ड, then its carbon is not included in the root word। चलिए इसको लिखिए, ठीक है, ये दो ही रूल हैं जिनसे सारे क्वेश्चन अब आपके हो जाएंगे। ठीक है, if a carbon containing functional group is present with a more preferential functional group, then its carbon is not included in the root word। यही चीज बता रहे हैं। अच्छा, इसमें भी लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कीटोन्स। कीटोन्स की बात इसमें नहीं आती है। ठीक है, क्यों नहीं आती उसको डिफाइन करेंगे अभी। ठीक है, बाकी फंक्शनल ग्रुप के लिए ठीक है, कीटोन्स के लिए नहीं। जैसे सेकेंड पॉइंट के लिए भी अब अलग से एग्जांपल बना लीजिए। ठीक है, C डबल बॉन्ड वो CH3 मान लीजिए, ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो फिर से समझा जाए, फंक्शनल ग्रुप तो सर यहां दो दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको पहचान पा रहे हैं, इट इज ईस्टर।
कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है ईस्टर, ईथर नहीं ईस्टर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीनियर फंक्शनल ग्रुप ये है, ये क्या है जूनियर फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अब इसके लिए फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलेंगे, अब इसको सब्स्टिट्यूएंट बोल देंगे। समझ में आ रही बात, अब इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोल देंगे। तो ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये चीज बता रहे। 4 नहीं, ठीक। इसके कार्बन को रूट वर्ड में शामिल नहीं करेंगे जब एक बार आपने बोल दिया कि ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। चलिए इसका नाम भी लिख लिया जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में इसका नाम क्या हो जाएगा, इस पूरे का सब्स्टिट्यूएंट के नाम रूप में नाम एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो दिस इज मिथॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है। और कहां लगा हुआ, 3 पोजीशन पे। जैसे ये सिंपल क्या हो गया, यहाँ ब्रोमीन अगर लगा होता है, इसको हटाइए यहाँ से, यहाँ ब्रोमीन लगा रहता है तो आप 3 ब्रोमो कहते हैं। उसी प्रकार से 3 क्या बोल दे रहे हैं, मिथॉक्सी कार्बोनिल। समझ में आ रही बात, ठीक है। मिथॉक्सी कार्बोनिल और ब्रोमो में यहाँ कोई अंतर नहीं, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो ये है, ठीक है। तो लिख लिया जाए 3 पोजीशन पे क्या है। अब इसको ब्रैकेट में लिख देंगे या नहीं लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं मिथॉक्सी, मिथॉक्सी कार्बोनिल, 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल। रूट वर्ड क्या है, प्रो एन ओइक एसिड। फिर से ये ब्यूट नहीं जाएंगे, ब्यूटेनोइक एसिड नहीं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। और 3 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जिसका नाम क्या है, मिथॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ गया। और नंबरिंग में प्रेफरेंस की बात हम बार बार बता चुके हैं। प्रेफरेंस में अब अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद किसका नंबर आता है, मल्टीपल बॉन्ड्स का। और उसके बाद किसका नंबर आता है, सब्स्टिट्यूएंट्स का। तो क्या ठीक है, अल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, हाँ अल्कोहल भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है अगर उससे सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या अमाइड सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, हाँ अमाइड भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है अगर उससे सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर होगा गिवन कंपाउंड में, उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से एग्जांपल्स कर लिया जाए। तो पहले सिंपल एग्जांपल्स, 8-10 एग्जांपल से हम लोग इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए इन तीनों का नाम लिखिए। देखा जाए तो ये आपका क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, यहीं से शुरू कर दीजिए 1 2 3 4, इसको 5 नहीं, ये सब्स्टिट्यूएंट हो चुका है अब। और इसका नाम क्या है, कार्बामोइल, दिस इज कार्बामोइल, कार्बामोइल। लिखेंगे कहां, प्रीफिक्स में लिखेंगे, ठीक है। सर इसके लिए तो अमाइड इस्तेमाल करते थे, वो तब इस्तेमाल करते थे जब यही सीनियर फंक्शनल ग्रुप रहता है, ये नहीं रहता तब आप इधर से नंबरिंग करते और उसको सफिक्स 2 की जगह लिखते और अमाइड लिखते, ठीक है। लिखा जाए तो 4 कार्बामोइल ब्यूट एन ओइक एसिड। यहां भी वही बात है। अब एग्जाम्पल को कितना भी घुमाया जा सकता है, लेकिन सिंपल जगहों पे अगर आप इसको समझ गए तो कहीं भी कर ले जाएंगे। ये सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा यहां तो सर कार्बामोइल समझ में आ रहा था, ये क्या बना दिए हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एन मिथाइल कार्बामोइल या एन डाई मिथाइल कार्बामोइल, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट की तरह। समझ में आ रही बात,
ये क्या है, NN डाइमिथाइल और ये कार्बामोइल थाई, ठीक है। तो इसको लिखा जाए 4 पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, N, डाइमिथाइल कार्बामोइल, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ब्यूट एन ओइक एसिड। अच्छा कोई कहे सर इसमें हम और कॉम्प्लेक्स कर देंगे, कार्बन 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 ब्रोमीन डबल बॉन्ड सब कर देंगे, ठीक है। अब इतना टाइम नहीं है, ऐसे कर दिए सर, यहाँ ब्रोमीन लगा दिए, यहाँ OCH3 लगा दिए, अब तो बड़ा हैवी मॉलिक्यूल दिख रहा है। नहीं, आपका कंसेप्ट लाइट होना चाहिए, ठीक है। कंपाउंड हैवी कभी नहीं होगा। यहाँ देखा जाए, पहली बात तो आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पहचान लिए, ठीक है, हो गया, और जरूरत नहीं ये सब लिखने की, बस कंसेप्ट समझिए। तो ये बेसिकली ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, आपका काम तो हो गया, बस सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखना। तो N पे मिथाइल लगा हुआ है, N पे ये क्या लगा हुआ है, तो यहीं से नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। क्या इधर जाए, नहीं इधर जाएंगे क्योंकि इधर डबल बॉन्ड है। सर इधर से नंबरिंग क्यों नहीं किया, नहीं सब्स्टिट्यूएंट जहां से अटैच होता है उधर ही से नंबरिंग किया जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से उसके बाद बता ले जाएंगे, 2 पे मिथॉक्सी है, ठीक है, 3 पे ये क्या है, ब्रोमोमिथाइल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्यूट 3 इन, और लास्ट में क्या लगा लेंगे, ई हटा के YL लगा लेंगे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे नाम बहुत ट्राई भी नहीं करने हैं, सिंपल आप कंसेप्ट समझिए और आगे बढ़िए। अच्छा यहां देखा जाए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पहचान रहे, 1 2 3, ये 4 हो गया। अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने, दिस इज इथॉक्सी कार्बोनिल, इथॉक्सी कार्बोनिल। लेकिन कब इथॉक्सी कार्बोनिल कहते हैं, जब इसको प्रीफिक्स में लिखा जाता है। समझ में आ रही बात? तो 4- इथॉक्सी कार्बोनिल, रूट वर्ड इज ब्यूट, सफिक्स 1 इज -3- इन, सफिक्स 2 इज ओइक एसिड, ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया आपको। कितना हो गया, 3 एग्जाम्पल, ये 4 हो गए, पता नहीं, ठीक है। मान लीजिए चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा अब एक और जरा कंफ्यूजन क्लियर किया जाए हम लोग। इसी को अगर हम दोबारा लिखें, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, जैसे यहां भी कोई समस्या नहीं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसको सर्किल कर दिया, ठीक है। एल्डिहाइड है, समझ में भी आ रहा है, यहाँ CHO लिखा रहा है। देखिए हम हमेशा ओपन करके लिख रहे हैं, लिखा ऐसे रहेगा। अब ये नहीं कि सर ये तो देखे ही नहीं CHO क्या होता है, ठीक है। तो CHO क्या होता है, ये कई बार डिस्कस हो चुका है। ये C डबल बॉन्ड H है, हमेशा ओपन करके दिमाग में बैठाइएगा उसको, ठीक है। तो ये 5 नहीं, इसको 5 हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है, 4। अच्छा अगर फिर से ध्यान समझिए, अगर इसका कार्बन आपने रूट वर्ड की काउंटिंग में नहीं लाया है, ठीक है, तब इसके लिए आप शब्द इस्तेमाल करेंगे फॉर्मिल या एल्डो। जनरली यही इस्तेमाल होता है, फॉर्मिल या एल्डो शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 फॉर्मिल, रूट वर्ड क्या है, ब्यूट एन ओइक एसिड, 4 फॉर्मिल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। ये क्लियर है? या 4 एल्डो ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा ये दोबारा क्यों लिखा है, दोबारा इसलिए लिखा है 1 2 3 4 5। अब एल्डिहाइड में एक सुविधा है कि अगर मान लीजिए आपने एल्डिहाइड का कार्बन रूट वर्ड में काउंट ही कर लिया, तो उसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑक्सो, ठीक है। फिर से ऑक्सो शब्द कब इस्तेमाल करेंगे, जब उसका कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आप रूट वर्ड में शामिल कर चुके हैं,
ये सिर्फ एल्डिहाइड की बात हो रही है, एल्डिहाइड और कीटोन में ही ये बात आती है, ठीक है, बाकी कहीं ऐसा नहीं है। तो एल्डो फॉर्मिल कब इस्तेमाल करेंगे एल्डिहाइड के लिए? जब उसका कार्बन रूट वर्ड में शामिल नहीं करेंगे, और जब कर लेंगे तब इसके लिए आप ऑक्सो शब्द इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 5 ऑक्सो, ठीक है, रूट वर्ड इज पेंट इन ओइक एसिड, ठीक है, 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। यहां देखा जाए ये 1 2 3 4 5, ये तो कीटोन है, कीटोन के लिए ऑक्सो या कीटो शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो 4 कीटो पेंटेनोइक एसिड या 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। सपोज हम ऑक्सो लिखते हैं, 4 ऑक्सो पेंट इन ओइक एसिड। अब यहां 2-3 चीजें और क्लियर कर ली जाए। जैसे सर हमको ये कंफ्यूजन हो गया, सर यहां भी ऑक्सो लिखा हुआ, यहां भी ऑक्सो, कहां एल्डिहाइड है कहां कीटोन है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ये अपने आप पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप रूट वर्ड बनाएंगे 5 कार्बन का पेंट, ठीक है, अगर इसको हम देखें, अगर आपने रूट वर्ड बनाया 5 कार्बन का पेंट, ओइक एसिड, एसिड कहां बनता है? किनारे बनता है, एक किनारे पे एसिड बना लिया। 5वें नंबर पे ऑक्सो लगाना है, ऑक्सो मतलब सी डबल बॉन्डो, ठीक है, तो सी डबल बॉन्डो लगा लीजिए, यहां डबल बॉन्डो लगा लीजिए। अब क्योंकि इधर कार्बन है ही नहीं तो ऑटोमेटिक इधर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा, और हाइड्रोजन आ गया मतलब ये क्या हो गया? एल्डिहाइड है। ये किनारे अगर आपने सी डबल बॉन्डो लगाया है तो ये मतलब क्या है? एल्डिहाइड अपने आप बन जाएगा। और ये कहीं अगर बीच में आ गया, 4 पोजीशन पे आया है, ये बीच में डबल बॉन्डो मतलब इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, मतलब क्या है? कीटोन। तो ऑक्सो शब्द इस्तेमाल करने का मतलब कि आप उसका कार्बन रूट वर्ड की काउंटिंग में ला देंगे। एल्डिहाइड या कीटोन वो अपने आप हो जाएगा। कीटोन कब, एल्डिहाइड कब होगा? जब किनारे बनेगा। कीटोन कब होगा? जब बीच में कहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, हमने एक और बात बताई थी कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसका कार्बन जनरली रूट वर्ड की काउंटिंग में नहीं लाते हैं एक्सेप्ट कीटोन्स, क्योंकि कीटोन क्या होता है? बीच में आता है कहीं। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप किनारे पे आते हैं, समझ में आ रही बात? लेकिन कीटोन कहां आता है? कीटोन बीच में आ जाता है कहीं। बीच में आ जाता है तो आप यहां क्या करेंगे? इसके कार्बन को काउंट करते हुए सबसे लंबी चेन के लिए जाएंगे और इसका, ठीक है, रूट वर्ड की काउंटिंग में इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे। तो एक्सेप्ट कीटोन्स लिखा था, क्योंकि कीटोन्स कहां आते हैं? बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो कीटोन्स के लिए एक्सेप्शन था, यहां 4 ऑक्सो या कीटो। तो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि सर एल्डिहाइड में कब एल्डो, कब फॉर्मिल जब कार्बन नहीं काउंट किया, कब ऑक्सो जब कार्बन उसका काउंट कर लिया। कीटोन के लिए भी ऑक्सो, एल्डिहाइड के लिए भी ऑक्सो। कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन नहीं। किनारे आ गया तो एल्डिहाइड, बीच में आ गया तो कहीं कीटोन, और कीटोन में आप, ठीक है, इसका कार्बन रूट वर्ड में हमेशा ही शामिल करेंगे, ठीक है। और देखते हैं एग्जाम्पल। ऐसा एग्जाम्पल लिखा है जिससे थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो। चलिए अगला एग्जांपल लिखा जाएगा बाद में। यहां देख लेते हैं इसको। अच्छा, सबसे पहली बात, इसको अगर हम ओपन करके लिख दें, डबल बॉन्ड OH लिख दिया, यहाँ डबल बॉन्ड OH लिख दिया, या CHO लिखा हुआ है तो ओपन कर ले जाएंगे या वहीं पे पहचान लेंगे, ठीक है। हम कहेंगे हमेशा कि आप ओपन कर लीजिए। तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा सर, 2 एल्डिहाइड लिखा हुआ है, किसी एक को शामिल किया जाए रूट वर्ड में? नहीं, ठीक है। जितने मैक्सिमम, अगर मान लीजिए भाई ये
ये भी प्रिंसिपल फंक्शन सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, ये भी सीनियर है, तो दोनों को आप रूट वर्ड में शामिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हो जाएगा तो जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को ही रूट वर्ड में आप शामिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही रूट वर्ड में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, किधर से शुरू किया जाए, ये समस्या आ रही है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, दोनों ही रूट वर्ड में शामिल हो गए। कौन से? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है कि सर इधर से चलेंगे कि इधर से चला जाए। ठीक है, तो यहां क्या है, सेकंड पोजीशन पे क्या मिला आपको? फंक्शनल ग्रुप मिला? नहीं, सब्स्टिट्यूएंट मिला। सेकंड पोजीशन पे क्या मिला? सब्स्टिट्यूएंट मिला। थर्ड पोजीशन पे तो इधर से गए तो 2,3 पे आपको सब्स्टिट्यूएंट मिले, और इधर से गए तो आपको क्या मिला? इधर से भी 1, 2, 3, 2,3 पे आपको सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे। यानी लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अच्छा, कोई कहे सर हम तो फंक्शनल ग्रुप के आधार पर डिसाइड करते नहीं, वो नहीं हो पा रहा है ना। 1,4 इधर से भी और इधर से भी आएंगे 1,4, वो तो अभी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, लेकिन वो नहीं डिसाइड कर पाए। क्या सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड कर पाए? वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल भी फेल कर गया। अब क्या किया जाए? अब अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। कोई कहे सर नहीं हम तो इधर ही से जाएंगे, सर अल्कोहल भी फंक्शनल ग्रुप होता है, हम तो इधर ही से जाएंगे, अल्कोहल नजदीक पड़ना चाहिए। आपने बार बार बताया है कि उधर से जाइए जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक बढ़े। अल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप, लेकिन यहां क्या फंक्शनल ग्रुप है? नहीं, इट इज सब्स्टिट्यूएंट। फिर से रिपीट करें, इट इज सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत होती है हाइड्रोक्सी। अल्कोहल के लिए तो सर ऑल लिखते हैं, नहीं, प्रीफिक्स में लिखना है तो हाइड्रोक्सी। और ये क्या हो गया आपका? ब्रोमो। तो ये बी से शुरू हो रहा है और ये क्या है? एच से शुरू हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। लेकिन ये भी कब? जब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल कर रहा है तब। तो ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। क्लियर हो गया? नाम लिख लिया जाए। नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो डैश 3 हाइड्रोक्सी। रूट वर्ड क्या हो गया? ब्यूट। सफिक्स 1 इज एन, सफिक्स 2 इज डाइअल, 2 बार एल्डिहाइड। इसका ई भी मेंटेन कर दिया हमने और इनका लोकेंड भी नहीं बताया। तो एग्जांपल काफी कुछ आपको सिखा देगा। दोनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को रूट वर्ड में शामिल करिए, मिनिमम लोकेंड दीजिए, क्योंकि दोनों किनारों पे हैं, तो इसके आधार पे किधर से आप बढ़ रहे हैं वो फैसला नहीं हो पाया। अब सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेंगे। क्या OH को सीनियर कुछ माना जाए? नहीं, OH इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप हियर, इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट। और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में भी फेल हो गया, अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। तो ब्रोमीन ऊपर हो गया इन कंपैरिजन टू हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर रहेगा। यहां देखा जाए, ये मिटा दे। यहां देखते हैं, ये 1 हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये आपका 1। अच्छा, इसमें हमारे दिमाग में ये आ रहा है, कंफ्यूजन समझिएगा। कोई कहे सर वो रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा डबल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड को लेते हुए सबसे लंबी चेन तो ये है। नहीं, वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप ये है। इट इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड दैट वन इज सब्स्टिट्यूएंट। तब क्या रूल आता है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए सबसे लंबी चेन तो लीजिए, लेकिन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड शामिल हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप यहां 1 कहेंगे, ये 2 कहेंगे, बार बार आपको लालच क्या लगेगा कि सर वो अल्कोहल है। वो क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप। नहीं, वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। क्या उधर जाना है? नहीं, इधर जाना है। क्यों? क्योंकि इधर क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप तो ये है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, सर बड़ा रूटवर्ड भी मिल गया, 2 फंक्शनल ग्रुप शामिल कर लिए, और क्या चाहिए आपको? ठीक है, नहीं और नहीं चाहिए हमको। वो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि उससे सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो क्या हुआ सर? हम अधिक से अधिक फंक्शनल ग्रुप को शामिल करना चाह रहे हैं अभी भी नहीं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए सबसे लंबी चेन, तो हमको इधर आना पड़ेगा। 3, 4 चेन लेंथ छोटी हो गई। ठीक है, लेकिन हमने डबल बॉन्ड को रूट वर्ड में जगह दी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, तो यहां और थोड़ा हम इसको क्लियर करें, इस पॉइंट को, क्योंकि अगला एग्जांपल इसी पैटर्न पे बनने वाला था। अच्छा, अब नहीं, अब इधर नहीं जाएंगे। क्यों?
क्योंकि उधर भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप, इधर भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप। तो पहला काम क्या है आपका, भाई दोनों को रूट वर्ड में शामिल करिए, और कुछ नहीं दिखना चाहिए आपको कि सर इधर तो मल्टीपल बॉन्ड है। और आपने क्या बोला था कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड को आपको रूट वर्ड में शामिल नहीं करना है, तो वो क्या है, वो भी तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, वो भी CHO है, उसने क्या बिगाड़ा आपका, ठीक है। तो इन दोनों CHO को पहले रूट वर्ड में तो आप शामिल कर लीजिए। अब मल्टीपल बॉन्ड आ रहा नहीं आ रहा है उसकी टेंशन है, ठीक है। तो इसीलिए प्रायोरिटी ऑर्डर हमेशा आपको दिमाग में बैठाना होगा, ठीक है। उसका एक कॉमन सेंस एग्जांपल से आप सेट कर लीजिए कि नहीं ये गड़बड़ हो गया सर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो अभी यहाँ क्या था, अभी तो यहाँ OH था, ठीक है। दोनों ही CHO रहते तो अलग बात हो गई थी। तो यहाँ आपका क्या था, OH था, तो इधर चले गए। तो अब ये पूरा पूरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। 1 2 3, तो 3 हाइड्रोक्सी मिथ प्रोपाइल, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल लिख लिया जाए। 2 क्या हो गया, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल रूट वर्ड क्या हो गया, ब्यूट, सफिक्स 1 इज डैश, 3 डैश इन, और क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। ये क्लियर है सबको, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। लोग इन सब कंसेप्ट पे सवाल बनाते हैं, ठीक है। IPSC नॉमेनक्लेचर में यहां जहां थोड़ा सा कंफ्यूजन का चांस बन जाता है बार बार, वहां पे लोग तुरंत सवाल बना देते हैं। जैसे इसको ऐसे फ्रेम करें, यहां आपका CHO हो गया और यहां आपका CHO हो गया, और यहां क्या हो गया आपका डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो फिर से जरा समझा जाए कि एल्डिहाइड इज द फंक्शनल ग्रुप, दो एल्डिहाइड हमको दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक तो आइडिया ये है कि सर ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, अच्छा इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये सबसे लंबी चेन, 1 2 3 4 5 6, फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया। क्या ये सही है, गलत? क्यों गलत है? क्योंकि दोनों CHO को आपको रूट वर्ड में जगह देनी पड़ेगी, बिकॉज दे बोथ आर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो हमको नंबरिंग यहां से शुरू करके यहां पे एंड करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि इन दोनों को रूट वर्ड में हमको जगह देनी पड़ेगी। ये हमारा तब क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नंबरिंग किधर से किया जाता है, 1 2 3 4 की 1 2 3 4, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 2 पोजीशन पे हमको क्या मिल गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। तो ये आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इधर से क्यों नंबरिंग किया, समझ में आ रहा है? इधर से क्यों नहीं किया, क्योंकि 3 पोजीशन पे लोकेंट आपको सब्स्टिट्यूएंट मिलता। इधर से क्यों घूम गए, रूट वर्ड क्यों छोटा कर दिया हमने, मल्टीपल बॉन्ड को क्यों नहीं शामिल किया, क्योंकि हमको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को रूट वर्ड में शामिल करना था। यहाँ OH रहता तब उसकी परवाह नहीं करते, OH रहता तो हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी देते, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अच्छा ये हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 डैश, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, एलाइल, ठीक है, एलाइल लिखते हैं। बाकी तो आपको पता है नंबरिंग करके 1 2 3 मिथ प्रो 2 इनाइल, प्रो 2 इन आइल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 एलाइल ब्यूट एन डाई अल, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3-4 एग्जाम्पल और ट्राई करेंगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक जितना कंसेप्ट डिस्कस करना था तो वो तो हमने कर लिया। अब आपका काम है कि भाई फिर से चीजों को याद करें, समझें, ठीक है। और प्रैक्टिस में आने के लिए आप असाइनमेंट करिए। मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप में ढेर सारे आपको स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ठीक है। तो बस उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप फेमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। 3-4 और अच्छे एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा, और फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में नॉमेनक्लेचर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। साइक्लिक अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, साइकिल को छोड़ के रखे हैं, ठीक है। तो साइक्लिक सिस्टम में क्या कंसेप्ट होता है नॉमेनक्लेचर का, उसको डिस्कस किया जाएगा, और लास्ट में हम लोग बेंजीन डेरिवेटिव, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 1-1.5 क्लास या 2 क्लास मैक्सिमम में समराइज हो जाएगा। तो आप मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप का असाइनमेंट ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू।